तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, तो आज का सेशन जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 के जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपना कॉपी कलम निकालिए, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार है, देखिए। कड़ा श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा। बहुत अच्छी बात है। कड़ा इसमें 5 गुलाबी, 10 लाल और 12 पीले कलर के फूल है और 4 सफेद फूल है, ठीक ना। अब कह रहा है प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं। तो उस गुच्छे में कुल कितना पंखुड़ियां हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। देख लीजिए बात, समझिएगा बात को। कह रहा है एक जो है आपको, एक में आपको 6 है, मतलब एक अगर फूल है तो 6 पंखुड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम निकालना अगर पड़ेगा, तो जितने भी फूल की संख्या उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी है, 5 है, प्लस 10 हो गया, प्लस 12 हो गया, है ना, और प्लस 4 हो गया। ओके, देखिए 4 दू 6 और हो गया 6 5 11 1, ठीक ना। बच गया आपको 1 1 2 1 3 हो गया 31। तो टोटल 31 आपके क्या होगी, टोटल फूल की संख्या होगी। और एक फूल में आप कितना पंखुड़ियां हैं, 6 है। तो टोटल है कितना भाई, 31। 31 गुना 6 कर दीजिए, बहुत आसान। 6 6 3 का 18। कहने का मतलब है जी 186 आपका क्या होगा, टोटल पंखुड़ियां होगी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। तो सवाल आपको कोई भी हो, सवाल सबसे पहले समझिए आखिर सवाल कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद एक एक स्टेप आपको बढ़ना है, आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखिए। तो कौन 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से आपका कौन सा सही है, ठीक ना। तो घटते हुए क्रम का मतलब है कि जो सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यही मतलब है। अब देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो किस तरह से बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए। आप में जितने भी बच्चे हैं सब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कम समय में बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कीजिए क्या, जिसे संख्या 4 अंकों की दी है तो शुरू का 2 अंक देखिए मात्र, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे 35 है, तो 35 से छोटा 25, 25 से छोटा क्या 52 है। देख लीजिए, दो दो देख रहे हैं, नहीं है, बात यही खत्म, ये कैंसिल आउट होगी। अगला क्या है, 52 है, 52 से छोटा 35, हाँ है। 35 से छोटा 25, ये भी है। 25 से छोटा 22, 22 से छोटा 12। मतलब ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। आप बनाइए, निकल लीजिए, ठीक ना। इस मेथड से और भी दूसरा हम चेक कर देते हैं आपको। देखिए क्या है, 12, 12 से छोटा 22 है, नहीं है, खत्म कहानी। 52, 52 से छोटा 35 है, 35 से छोटा 22, 22 से छोटा क्या 25 है, नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो। तो क्वेश्चन आपका ये नहीं है कि जो पूरा सॉल्व करना एक अच्छे तरीके से, आप एक कंपटीशन एग्जाम में है, तो जब ऑप्शन की सुविधा दी गई है तो आप ऑप्शन से इसको बनाइए और निकाल लीजिए, ठीक ना। समय का बचत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे है, जैसे सीटेट अभी कुछ सवाल इस बीच बीच में कोई सेट में इस तरह से पूछ रहे हैं कि जो थोड़ा लेंदी हो जाता है या कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो समय बच रहा है आप उसमें लगाइए, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात यहां पर कर रहा केले के पहले गुच्छे में, ठीक ना, दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक है, मतलब 1/4 भाग जो उसका अधिक है। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो कह रहा केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों से इतना अधिक है, तो दूसरा का मान लेते हैं ये एक्स है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपको ज्यादा है ना, तो एक्स प्लस एक्स बाय 4 होगा, क्योंकि x/4 भाग केले अधिक है, ठीक ना। करा यदि दूसरे गुच्छों में पहले गुच्छों की केले में 3 कम है, तो पहले गुच्छों में केलों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले पहला का कितना हो जाएगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 4x प्लस एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा, कहने का मतलब 5x/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब बात क्या कर रहा है, 3 केले कम है, तो ज्यादा तो ये है ना मेरे भाई। तो ज्यादा कितना है, 5x/4 माइनस एक्स इजकल टू 3 हो गया, क्योंकि ये देखिए केले की संख्या में 3 ज्यादा है और ये क्या है, इतना भाग में ज्यादा है, ठीक ना। समझिएगा बात, ये केले की संख्या में है, मतलब नंबर में, और ये भाग में, ये इतना भाग में है। ओके, तो इसलिए अब देखिए क्या हो जाएगा,
इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब देखिए क्या होगा, 5x होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। अब देखिए ये x इक्वल टू हो जाएगा आपको 12, ठीक ना। तो क्या कह रहा है दोस्त, जो पहले गुच्छे में केलों की संख्या निकालना है आपको, तो x की संख्या 12 हो गया, तो पहले गुच्छे में टोटल कितना देखिए 5x/4 है। इस यहाँ पे x की वैल्यू फुट कर दीजिए, तो 5 गुना 12/4 हो गया, तो 4 तिया 12 कहने का मतलब 5 तिया 15 हो गया। तो टोटल जो आपको पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि सवाल को आप पढ़िए, सवाल में समय दीजिए थोड़ा सा, सवाल क्या कह रहा है। जब एक बार सवाल समझ जाइएगा जो कहना क्या चाह रहा है, तो बस सिर्फ और सिर्फ समीकरण, मतलब एक तरह से समीकरण के रूप में इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 998, मतलब 998 में पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया गया। जो कह रहा है वही दोस्त करते रहना है। संख्या क्या है मेरे पास 9 9 8 है, पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया। देखिए पहले और तीसरे में, मतलब ये पहला अंक है, ये चला गया कहां पे भाई तीसरा अंक पे, और ये तीसरा अंक कहां आ गया पहला पे, तो ये हो गया अब आपको 8 हो गया, और बाकी बीच में जो 9 है 9 तो रह गया, बदल दिया। अब कह रहा है तो आरंभिक और नई संख्या, ये होगी आरंभिक और ये हो गया नई, अंतर क्या होगा, ये अंतर बताना है। तो बहुत आसान हो गया, घटाओ कीजिए, देखिए 18 में से 9 गया, बच गया 9, फिर बच गया यहाँ पे 9, तो कहने का मतलब 99 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न दिया हुआ, इसमें छोटी भिन्न कौन सा है, ठीक ना। तो बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, ट्रिक खोजने लगते हैं। इसमें ट्रिक कैसे लगेगा, नहीं समय बर्बाद मत कीजिएगा मेरे को, क्योंकि अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चाहे पिछले सेशन का भी पूछा गया है, उसमें ट्रिक के अगर माध्यम से जाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपका अभी तक में सेट में आया है, वो ट्रिक के से माध्यम। बाकी वो आखिर इसमें सिखाना क्या चाहता है, आपसे जानना क्या चाहता है, वो यही जानना चाह रहा है कि जो सिंपल वे से आप बनाए हैं कि नहीं। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट मेथड है, आप क्या कीजिए, जितनी भी संख्या दी हुई आपको, जो भिन्न दी हुई, उसको दशमलव में बदलिए, सबसे बेस्ट तरीका है। जितना आप समय ढूंढिएगा जिसमें कौन सा ट्रिक किस तरह से लगाए, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंतर क्या है, ये सब में अगर टाइम दीजिएगा तो उससे बेहतरीन है कि आप इसको दशमलव में बदलिए। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग एक अलग तरीके से। अब बात कर रहा है, देखिए 4/9 है, ठीक ना। तो 4/9 है, तो ये संख्या क्या 0 दशमलव में आएगा, तो दशमलव करने का मतलब ऊपर में एक 0 हो जाएगा, ठीक ना। 9 चौक 36, बात खत्म, एक ही दशमलव के एक ही अंक बढ़ना है, अभी ये दिमाग में रखिए। 11/12 है, दशमलव 120 हो जाएगा, तो 12 को अगर 10 से करेंगे तब 120, कहीं ना कहीं 9 से लगेगा, तो 0.9 हो गया। 1/8 है दोस्त, 1/8 को 0 दशमलव दशमलव आ गया तो ऊपर में आएगा 10, तो कहने के मतलब एक टाइम में लगेगा, बस इतना ही सोचना है, कहानी बन जाएगा। अब देखिए 5/36 है, ठीक, तो 0 दशमलव, अब एक 0 देंगे तो क्या हो जाएगा आपको 1 टाइम में, ठीक। अब देखिए 5/72 सबसे छोटी की बात कर रहा है, 5/72 है, एक रखिए 0 दशमलव, अगर एक 0 देंगे तो 50 होगा, फिर भी तो 72 जो है ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब 50 कम हो गया, तो काम तो बनने वाला नहीं है, एक 0 और देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसमें खरा सबसे छोटी की बात कर रहे हैं दोस्त, तो छोटी में देखिए क्या है, ये एक एक बराबर उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे भी छोटा ये संख्या यहाँ पे आ रही है। इस तरह से ऑप्शन आपका 5/72 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो भी संख्या भिन्न के बारे में आपको बात करी, तो सबसे पहला चीज क्या है, उसको दशमलव में बदलिए, और दशमलव में बदल के उसका जब एनालिसिस कीजिएगा कौन सा बड़ी है कौन सा छोटी है, तो आपको आसानी से निकल जाएगा। जिस तरह से देखिए ये बड़ी होगी आपकी, ठीक ना। तो आप इस मेथड से बनाइए, सवाल बनेगा अच्छी तरीके से भी और सही टाइम पे भी बनेगा। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है,
1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ध्यान रखिएगा एक बात, यहां पे बात कर रहा अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा दोस्त, गुणनखंडों की बात नहीं कर रहा, अभाज्य गुणनखंड की वो बात कर रहा। अब बात कर रहा है 1000 की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का देखिए क्या फैक्टर हम निकालते हैं। देखिए इस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका 2 से 500, 200 हो गया आपका 250, 2 से आ गया 125, 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा आपका 25। इसमें बात कर रहा अभाज्य, अभाज्य में कौन कौन आया है, देखिए 2 का पावर 3 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का भी पावर 3 आया है, मतलब देखिए 2 जो है 3 बार आया है, 1 2 3 बार, 5 भी 1 2 3 बार आया है। लेकिन जो अभाज्य संख्या उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ सिर्फ 2 है और 5 है, यही है ना। इसलिए जो अभाज्य मतलब गुणनखंडों की जो संख्या होगी इसमें, वो आपका आ जाएगा सिर्फ 2 होगा, मतलब 2 और 5 ही इसमें जो अभाज्य संख्या इसमें भाग लिया है, और 2 और 5 क्या है आपका अभाज्य, ये आपको करना चाह रहा था। यहीं पे अगर गुणनखंड की संख्या कहता मेरे दोस्त, तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आपको एक पिछले सेशन में भी मतलब बताए थे कि पावर आपको एक ऐड कर देना। देखिए इसमें भी कहा यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 गुणनखंड की संख्या बोलता तो होता ये 3 + 1, फिर 3 + 1 है, तो 4 × 4 करने का मतलब यहाँ पे हो जाता फिर 16, 16 जो इसका आता गुणनखंड होता, गुणनखंड होता वो अभाज्य गुणनखंड के बारे में वहां बात फिर नहीं, ठीक ना। तो अंतर आप समझ गए होंगे इस 2 टाइप के क्वेश्चन में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बच्चों जैसे आपको बस जोड़ना है और घटाना है। फिर भी हम एक सवाल को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यदि मतलब 976.21 और 243.72 के योगफल में, मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, और फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, बाकी जो भी प्राप्त होगा उन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे में से क्या करना है, घटा देना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको दोनों को जोड़िए जो कुछ आएगा, फिर ये दोनों को जोड़िए, ये जो आएगा इसमें से एक दूसरे को घटाना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिए, आप जो आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर रहा है जो वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती, तो अभी तक आप अगर पूरा मेरा सेट देखे होंगे तो सममिति का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप बना चुके होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक ना। तो सममिति की बात कर रहा है, तो सममिति वृत्त में अगर सममिति की बात करें दोस्त, तो वृत्त में सममिति होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक ना। मतलब देखिए इस तरह से भी करेंगे, आपको यहां से भी जाएगा तब भी सममिति होगा, ये भी सममिति होगा, ये भी सममिति होगा, ये भी सममिति होगा, ये भी सममिति होगा। तो कहने का मतलब अपरिमित मतलब इनफिनाइट रूप से जो सममिति रेखाएं होती है वो आपको वृत्त में होती है। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर रहा है कि 6 संभाव त्रिभुज के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते, तो 6 संभाव त्रिभुज है। कहने का मतलब है कि संबाहु त्रिभुज देखिए किस प्रकार होता है आपका, इसकी तीनों भुजा आपस में क्या बराबर है, तो 6 संभाव त्रिभुज है। तो देखिए कोशिश कीजिए 6 संभाव त्रिभुज का, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया, ठीक ना। तो आपको आकृति इस टाइप से बनेगी, षष्ठभुज बनेगी। ध्यान रखिएगा जो आपकी जो आकृति होगी, आकृति इस टाइप से बनेगी, आपको षष्ठभुज बनेगी। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6। तो ये जो आकृति आपका है जो समषष्ठभुज होता है, मतलब सभी भुजाएं यहाँ पर जो भी त्रिभुज है सभी आपके बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह की आकृति को आप लोग समषष्ठभुज बोलेंगे। तो 6 संभाव के त्रिभुज के अगर प्रयोग करके अगर हम कोई आकृति बनाएंगे तो उस आकृति का नाम है समषष्ठभुज। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये एक तरह से ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। आपको 2 तालिका दी हुई है, कोण के प्रकार दिया हुआ है और कोण का माप दिया हुआ है। कह रहा है ABCD में आपको दिया हुआ है न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, समकोण, और ऑप्शन इस साइड में आपको राइट साइड में दिया हुआ है आपको
180 डिग्री, 90, 120 और 45 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक ना। तो समझते हैं इस बात को, हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है वहां पे। ओके, देखिए बात कर रहा है न्यून कोण का। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आपको आए, ठीक ना, तो जैसे कोई चीज आपको समझ में है उसको सबसे पहले पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ढूंढिएगा। जिस तरह से हम सभी जानते हैं जो समकोण त्रिभुज क्या है, 90 डिग्री का होता है। तो समकोण का मान जो होता है, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। मतलब देखिए डी और बी, तो जहां पे डी और बी मिल रहा है समझिए, मतलब बाकी ये दोनों तो खत्म हो गया, ऑप्शन को छांटिए आप। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज होता है जिस तरह से रिजु कोण है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको रिजु कोण का मतलब नहीं पता है जो फिर क्या होता है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बहुत चीज ऐसी है जिसका मतलब आपको पता है, तो जो पता है उससे आप ऑप्शन को क्या कीजिए, छांटिए। तो एक तो पता चल गया भाई डी बराबर मतलब समकोण का 90 डिग्री होता है। न्यून कोण हम सभी जानते हैं, जो न्यून कोण क्या होता है, आपको 90 डिग्री से कम होता है। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम में क्या, एक 45 ही है। तो कहने का मतलब हो गया ए का क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, बी हो जाएगा, ठीक ना, ए हो जाएगा आपका, डी हो गया। तो कहने का मतलब ए डी कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण का क्या मतलब है, जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब भी अधिक कोण की बात करेंगे तो वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। देखिए बी का सी हो जाएगा, बी का सी देखिए किसमें है, ऑप्शन एक इसमें है, यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कि सी जो है रिजु कोण जो होगा आपका हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमेशा जो रिजु कोण होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो पर जितनी भी कोण जो बनती है वो आपका बनता है 180 डिग्री, ठीक ना। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले जो जानकारी है आपको वो उससे आप ऑप्शन को हटाइए, फिर जो बचा हुआ ऑप्शन में जो एक दूसरा कोई जानते हैं उससे आपको आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो न्यून कोण के बारे में ये हो गया जो 90 डिग्री से आपका क्या हो, छोटा हो, ठीक ना। अधिक कोण जो होता है आपको 90 से बड़ा होता है और आपको 180 डिग्री से छोटा होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। समकोण हो गया आपको 90 डिग्री के बराबर हो गया, और रिजु कोण या स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। इतना माइंड में आप रख लीजिए। सवाल अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपका बन जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है कि जो 1500 सिक्कों का भार 9 केजी है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि ये एक एक नियम का यूनिटरी मेथड का आपका सवाल है। तो किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं हम लोग। 1500, तो 1500 सिक्का का भार भाई साहब कितना है, 9 केजी है। तो एक चीज बताइए, जब एक सिक्का की बात करेंगे तो एक सिक्का का जो भी वैल्यू होगा वजन में ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो कम होगा कितना, मतलब 9 केजी से तो कम होगा ही ना, क्योंकि 9 केजी किसका दाम मतलब वजन है 1500 का। तो कहने का मतलब 9 केजी को कम करना है तो उसमें कुछ से कुछ भागा देना है। तो देखिए भागा दे दी इधर 1500 से, मतलब इतना केजी हो गया। समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि इस जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसका हम आगे यूज कर लेंगे। अब देखिए बात क्या कर रहा है, जो 2200 का, जब 2200 का बात कर रहा है तो जब एक का इतना केजी है तो 2200 का बात करेंगे तो ज्यादा ही होगा ना। तो ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था, यहां पे कम था, वजन कम आएगा, तो वजन कम करने के लिए क्या भागा किए हम। लेकिन यहाँ 2200 में आप बात कर रहे हैं तो 2200 का जो भी सिक्कों की संख्या 2200 होगी, अगर उसकी वजन करेंगे हम तो एक के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो ज्यादा के लिए आप क्या होगा, गुना हो जाएगा। मेरा मतलब यही था, तभी से ये चीज इस तरह से बताने का। तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/1500 गुना हो जाएगा आपको 2200। अब कोई नहीं, थोड़ा थोड़ी कट्टा कुट्टी खेलिए, बाद बाकी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया खत्म, 3 से 3 पचे 15, 3 तिया 9, यहाँ हो गया देखिए 66 बटे हो जाएगा 5, वन टाइम में लगाइए 16, 5 तिया 15,
बच जाएगा 10, तो इतना हो गया आपको केरह, मतलब 13.2 kg। इसको आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 13 kg 200 ग्राम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको, जो आप एक तरह से इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन का, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन आपको आसान है। एक बार आप समझ गए क्वेश्चन को तो बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सवाल ये है कि जो सीमा ने 5.1 मीटर लंबी साड़ी खरीदी, ओके, उसके पास ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है, ठीक ना। अब कह रहा इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वे साड़ी की एक लंबाई को डिजाइनर से ट्रेस करना चाहती है, ठीक ना, जिसके बाद वो पेंट करेगी। उसने कितनी बार ड्रेसिंग पेपर का यूज करना होगा ताकि उसका पूरा उद्देश्य मतलब हो जाएगा। समझिएगा बात को, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए ये एक साड़ी है, ठीक ना। अब इस साड़ी की लंबाई दी हुई है आपका जो 5.1 मीटर है, ओके, 5.1 मीटर है आपका। अब उसके पास क्या है कि समझिएगा बात को, एक लंबा जो है आपका, सिर्फ लंबाई की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर जो है लंबा एक ट्रेसिंग पेपर है, ठीक ना। आपको ट्रेसिंग पेपर जिसमें उसमें डिजाइन किया हुआ है, कुछ आपको चित्र वगैरह डिजाइन किया हुआ। अब क्या कर रहा है, उसको इस तरह से उसको रखना है, ठीक ना, इस तरह से आपको रखना है, फिर दोबारा रखेगा यहाँ पे, मतलब रखेगी, फिर तिवारा रखेगी, तो इस तरह से वो रखना चाह रही है। तो कह रहा है कितनी बार उस ट्रेसिंग पेपर का यूज करना है, ये आपको बताना है। कितना, देखिए नंबर है आपको, तो हम आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम आपको क्या बोले थे, जो बड़ा अमाउंट है, बड़ी संख्या, उसमें क्या करना है, छोटा अमाउंट से आपको क्या करना है, भागा देना है। तो बड़ा अमाउंट क्या है आपको, 5.1 मीटर है, कोई नहीं, इसको बदल लीजिए आपको सेंटीमीटर में। एक मतलब आपको मीटर है तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, आपको 100 से गुना कर दीजिए आप। नीचे में क्या है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक ना। देखिए ये दशमलव खत्म, जीरो हो गया, ये खत्म, तो मन बच गया आपको 51/3 हो गया, तो बच जाएगा आपको 17, 17 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल क्या कह रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो 9:10 AM मतलब सुबह में से 4 घंटे 20 मिनट पहले का समय क्या था, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि बस घटाना है इसमें, तो 9:10 की बात कर रहा है, तो 4:20 पहले, कोई बात नहीं है, घटाते हैं। अब देखिए 10 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो पड़ोसी से क्या लेंगे, 1 घंटा उधारी करने को, तो 60 मिनट, यहां जाएगा 10 और 60 हो गया 70, 70 में से 20 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 50, 50। अब बच गया यहाँ पे 8, 8 4 में से, मतलब 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, करने के बाद 4 घंटा 50 मिनट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा AM हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक चित्रालेख, ठीक ना, में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक ना। समझिएगा बात को, आप कह रहा है हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाए जिसकी संख्या जो है आपको 8500 है। समझिएगा बात को, जैसे मान लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे 1000 समाचार पत्र को पढ़ रहा है, उसको इंडिकेशन दे दिया है। मान लीजिए इंडिकेशन किस तरह से दिया आपको, एक स्क्वायर से दे दिया, इस तरह से एक इंडिकेशन दे दिया आपको, ठीक ना, ये आपको इंडिकेशन दे दिया, इस तरह से इंडिकेशन है, ये निरूपित करता मतलब इंडिकेट करता 1000 को, तो कह रहा है 8500 है। तो कहने का मतलब अगर 8500 के बारे में अगर दोस्त मेरे बात करेंगे, इंडिकेशन जो होगा इस तरह का कितना होगा, 1 2 3 4, मतलब इसी तरह से समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो रहा है जल्दीबाजी के चक्कर में। 4, देखिए 5 6 7, ये 8, चूंकि एक इंडिकेट करता है 1000 को, तो कहने का मतलब टोटल 8 अगर ब्लॉक है 8 है, तो ये 8000 को इंडिकेट करेगा। और कह रहा है 8500 कहने का मतलब एक को क्या होगा, ब्लॉक जब भी होगा इसका आधा हो जाएगा,
ये कितना का उसका मतलब 8500 का इंडिकेट कर देगा। तो कहने का मतलब ये जो ब्लॉक जो कितना हो गया 8 तो इधर हो गया, एक आधा इधर हो गया, तो कहने का मतलब 8.5 होगा। यही आपसे पूछ रहा है, तो 8.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या क्या क्वेश्चन, जो हजार को जो भी हजार पढ़ने वाले उसको एक स्पेशल किसी चीज से मतलब नोटिफाई कर दिया, ये चीज है निरूपित कर रहा। 8500 की बात किया, तो कहने का मतलब इस तरह का ब्लॉक जो होगा 8 हो तो होगा, तो वो 8000 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा 500 है ना, तो 500 करने का मतलब एक का आधा हो जाएगा, 1000 का आधा 500। इस तरह से ये छोटा सा ब्लॉक यूज हो गया, तो कहने का मतलब 8.5 हो गया। तो यही आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपको सवाल पूछा है। और ठीक ना, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका पैटर्न से, ठीक ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। कह रहा है 1 गुना 1 कर रहा है तो 1 हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 11 गुना 11 कर रहा है 121 हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद 111 गुना 111 कर रहा है तो आपको 12321 हो रहा है, ठीक ना। वैसे भी आपको जब भी 11 से रिलेटेड किसी भी संख्या से आपको गुना कीजिएगा, ठीक ना, देखिए 111 गुना 111 कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह से लिखिएगा, कभी भी होगा 1 2 3 है तो इसको बढ़ते 1 2 3, फिर क्या कीजिएगा आप रिवर्स चले जाइए, 3 के बाद क्या होता है 2, उसके बाद 1। तो जब भी 111 गुना 111 की जो वैल्यू होगी आपको इसी तरह से होगी, ठीक ना। एक एडिशनल चीज बता रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक ना, 1111 गुना 1111 कर रहे हैं दोस्त, तो आप देखिए इसका जो गुणनफल आएगा वो इस तरह से आएगा। 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करना है, घटते क्रम में चले जाना, 4 के बाद क्या हो जाता है दोस्त, 3 2 1 हो जाता है। अब देखिए संख्या क्या है, 3 2 5 है, मतलब 5 1 है, तो इसको कैसे लिखिएगा, 1 2 3 4 5। अब बस घटते चले जाइए, 4 3 2 1, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कहां पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस पैटर्न से देखिए, पैटर्न का सवाल तो बना ही, लेकिन एक एडिशनल नॉलेज भी हम लोग समझ में आया कि जब भी आपको जैसे 11 गुना 11 हो या 111 गुना 111 हो, ठीक ना, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरह से बना लें, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।